अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हुआ है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। आप बुक से देख लीजिएगा, पेज नंबर 207 है मेरे पास। अब मेरे पास है, सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को लूँगी, जो कि है आपके पास x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है। इसको अगर अरेंज करूँ तो मेरे पास बन जाता है 4y को दूसरी साइड शिफ्ट करूँ, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4y इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से जैसे पहले करते रहे थे, x की वैल्यू निकालनी है ना, हमें x और y दोनों फाइंड करने हैं। ऑर्डर पेयर हासिल करना है तो हम अगर करें y को 0 कंसिडर करें, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y की जगह 0 आ गया, 4 0 0, 5 में से 0 के 5। इसी तरह अगर हम y को अगर हम 1 लें इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, y की जगह 1 डाला, 4 1 4, 5 में से 4 के 1। इस तरह से हमारे पास दो ऑर्डर पेयर बन गए। एक हमारे पास बना 0 5, दूसरा बना 1 1। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। टेक द अनदर इक्वेशन ऑफ द लाइन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करें, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करें, 3y इज इक्वल टू माइनस 2x। डिवाइडिंग बाई 3 करें, हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमने करना है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, हमें फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए, हमें डेसिमल्स में नंबर नहीं चाहिए, हमें सिंपल जो है वो चाहिए। 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स में हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x को अगर हम इसी तरह 0 डालें इक्वेशन में, हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स की जगह 0 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको पता है जब 0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, वो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो y 0 हो जाएगा जब x 0 होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो गए। दूसरे के लिए हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब आप सोच रहे होंगे ना मैंने 1 लिया ना 2, क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि नीचे वाला ख़त्म कर लूँ, जो आपके पास नंबर है ना उसको ख़त्म करने के लिए इसको मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3 3 से कट जाएगा। तो मैंने तब x की वैल्यू 3 ली है। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 3 से काट गया, y इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरह मेरे पास दो ऑर्डर पेयर पेयर बने, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 2। अब मैं बनाऊंगी टेबल ऑफ बोथ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। मेरे पास आएगा एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 1 का टेबल है। जब x मेरे पास था 5 तो y 0 था। जब x मेरे पास 1 हुआ, y भी 1 है, लिख लिया। सेकंड के लिए इक्वेशन के लिए मैंने देखना है, सेकंड इक्वेशन के केस में जब x 0 था y भी 0 था, जब x 3 था y माइनस 2 था, लिख लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैंने ग्राफ बनाना है। इस तरह से मैंने आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स वाला ग्राफ ये आपके पास जो है वो बनाया है। ग्राफ बनाने के लिए सेटिंग की है, x पॉजिटिव है, माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ x की, ये नेगेटिव वैल्यूज़ x की, ये y की पॉजिटिव वैल्यूज़ है +1 2 3 4 5 6, ये y की नेगेटिव वैल्यूज़ है -1 2 3 4 5 -6। अब आपने सबसे पहले फर्स्ट लाइन को देखना है, x 5 y 0 दोनों किस में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना, दोनों पॉजिटिव है। 5 ढूंढे यहाँ पे, x 5 था y 0 था। अब y को किधर से लगा सकते हैं, y 0 है और x का भी ये 0 पॉइंट है। तो ये पॉइंट उस वो नहीं है, ये पॉइंट फर्स्ट मैंने लगाया, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, ये शो कर रहा है x 5 है और y 0। सेकंड नंबर पे x 1 था और y भी 1 था। तो ये देखें x 1 y भी 1, x 1 और y भी 1, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करूँगी, लाइन के ज़रिए से यूँ लाइन ड्रा कर ली मैंने इन दोनों पॉइंट्स की। ये मेरी पहली लाइन बनी थी यूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, x जब 0 था y भी 0 था, ये वो वाला पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट लगाया। और जब मेरे पास x 3 था और y माइनस 2 था, ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब x 3 था और y माइनस 2 था, यहाँ पे इन दोनों को मैंने, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये लाइन ड्रा करके मैंने बना लिया।
मैंने जब ये दोनों लाइन्स लगा ली तो मैंने देखा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो चेक किया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो मुझे पता चला इसका पॉइंट बना -3 इसके सामने आ रहा है, और यहाँ से -3 और इधर से 2 आ रहा है। तो मैंने लिख दिया कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसका ऑर्डर पेयर सॉल्यूशन सेट है -3 और 2। मैं लिखा फॉर द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ इंटरसेक्शन पॉइंट -3 2 है। इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट -3 2 है। ओके।